अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 107वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। रहो गोष्ठिम श्रोतुम तव निजविटेन्द्र ललिताम, करे धृत्वा त्वाम वानव रमण तल्पे घटयितुम, रताम्राद स्रस्तं कच्छ भर मथ अहो संयमयितुं, विदध्या श्रीराधे मम किम अधिकारो उत्सव रसम। तो पिछले श्लोक में जैसे हमने 106 में चर्चा करी थी कि श्रीपाद कुंजरंध्रों से लीला का आस्वादन कर रहे थे, आज भी वहीं से उनकी प्रार्थना और लीला रस का आस्वादन प्रारंभ हुआ। इस श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के साथ ही उनकी लीला का रसास्वादन स्फूर्ति के माध्यम से प्रारंभ होता है। रहो गोष्ठिम श्रोतुम तव निज विटेंद्र ललिताम। हे श्री राधे, तुम अपने विटेंद्र के साथ ललित रह गोष्ठी करो। ललित रह गोष्ठी मतलब ललित मतलब बहुत प्यारी, और रह गोष्ठी, गोष्ठी होता है आपस में बात करना, रह गोष्ठी होता है सीक्रेट बातें करना आपस में। दो लोग जैसे अगर सीक्रेटली बात कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा रह गोष्ठी। गोष्ठी मतलब कि सब आपस में बात कर रहे हैं, रह गोष्ठी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। तो बड़ी प्यारी सीक्रेट बातें करो और मैं तुम दोनों की रस वार्ता सुन सकूं, ऐसा मंजरी जो है वो प्रार्थना कर रही है कि कब ऐसा होगा कि आप अपने निभृत निकुंज में बैठ के सीक्रेटली बात कर रहे होगे। ऐसी कोई, जैसे हम लोग कहें कि हम किसी की सीक्रेट बात सुन लें तो कहेंगे कि ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये प्रार्थना करने लायक बात थोड़ी है कि हम कहें कि आप और कृष्ण अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हो और मैं सुन लूँ, है ना। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि अजीब सी बात है, मगर यहाँ इसलिए अजीब नहीं है क्योंकि मंजरी जो है वो किशोरी जी की परछाई है। मतलब राधा कृष्ण की जो रह गोष्ठी है वो अपनी इस रह गोष्ठी को मंजरी से छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि छुपाना चाहते, ऐसा भी नहीं है छुपाना नहीं चाहते, ऐसा है कि मंजरी है या नहीं उन्हें पता ही नहीं लगता। वो एकदम किशोरी जी की परछाई है। जैसे उनकी परछाई वहाँ है तो कोई परछाई से थोड़ी बचेगा, तो ऐसे ही अगर मंजरियाँ वहाँ है उनकी रह गोष्ठी में तो वो माइंड ही नहीं करते राधा कृष्ण, ऐसे आता ही नहीं कि कोई है। तो ये भी नहीं है कि हमें सुनाना है और ये भी नहीं है कि हमें नहीं सुनाना है, मतलब उनकी प्रेजेंस पता ही नहीं लगती, वो इतना किशोरी जी के संग रहती हैं और इस प्रकार उनका आपस में तदात्म्य है, इतना किशोरी जी के प्रति सेवा भाव है कि वो होते हुए भी नहीं है, ऐसे वो वहाँ पे रहती हैं। तो इसीलिए इनकी ये प्रार्थना जो है ये प्रार्थना ही मानी जाएगी। ये उनके कर्णपुटों का आस्वादन है, उनके कर्णों का आस्वादन है कि वो ऐसी रह गोष्ठी सुन रही हैं। तो और किसी की सीक्रेट बातें तो हम इसलिए गलत मानते हैं ना कि हम सुन रहे हैं और उसे नहीं पता कि हम सुन रहे हैं, तो वो गलत है। इनकी प्रार्थना कैसी है कि ये सुन रहे हैं और वो छुपा ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसलिए वो वैलिड है। श्री राधे, तुम अपने विटेंद्र के साथ ललित रह गोष्ठी करो, तब मैं तुम दोनों की रस वार्ता सुन सकूं। रह गोष्ठी श्रोतुम तब निज विटेंद्र ललिताम। और दूसरी प्रार्थना क्या है? करे धृत्वा त्वाम वा नव रमण तल्पे घटाई तुम। तुम्हारे हाथ पकड़कर श्याम सुंदर से मिलन कराने के लिए मैं विलास शैया पर तुम्हें ले जा सकूं। करे धृत्वा, तुम्हारा हाथ, करे मतलब करे हाथ, धृत्वा पकड़ के, तुम्हारा हाथ पकड़कर त्वाम वा रमण तल पे, रमण तल पे वही आपकी जो विलास शैया है घटाई तो मैं उस पर लेके तुम्हें जा सकूं। रताम आद्र स्रस्त कचभर अथो संयम ये तुम, और तुम्हारे जो रति रण से अस्त व्यस्त हुए केशपाश हैं मैं उनको संयमित कर सकूं। जो रति रण से, जो आपके प्रेम विलास से आपके बाल जो उलझ गए हैं, मैं उन बालों को, उन केशों को मैं संयमित कर सकूं। रताम आद्र सस्तम कचम
कच भरम मतलब उनके केश, कच भरम अथो संयम ये तुम, मैं उनको संयमित, उनको कंघी करके संयमित कर सकूं। विदध्या श्री राधे मम किम अधिकारो उत्सव रसम, क्या यह सब करने का, यह सब जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्या ये प्रार्थना करने की मैं अधिकारी हूँ? यदि मैं अधिकारी हूँ तो क्या आप मुझे ऐसा उत्सव रस प्रदान करोगी? अधिकारी मतलब समझ गए ना, कि क्या मैं एलिजिबल हूँ? विदध्या श्री राधे मम किम अधिकारो उत्सव रसम, अगर मैं अधिकारी हूँ तो ऐसा उत्सव रस आप मुझे प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना आज श्रीपाद कर रहे हैं। तो पिछली हमने जैसे अभी चर्चा करी 106 में वो कुंज रंध्रों से देख रही थी और अचानक से उनकी स्फूर्ति में विराम आया, तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी। और बाबा बताते कि उनकी क्या विराम और क्या स्फूर्ति। अब देखो विराम आया तो भी ऐसी ही प्रार्थनाएं जैसे देख ही रहे हो, ऐसी प्रार्थनाएं कर, कितनी लालसामयी इनकी प्रार्थनाएं। अपूर्व तृप्ति और वेदना का आस्वादन है, वेदना में भी अभूतपूर्व रस है। ये वेदना ही तो है जिसकी लीला में विराम आ गया, अब उसकी ये वेदना ही तो है, ये दुख ही तो है। वेदना मतलब अतिशय दुख, कि ये मैं इतना सुंदर ऐसा देख रही थी जिसके लिए मैंने इतना सुंदर श्रृंगारित किया था किशोरी जी को। जब श्याम सुंदर को वो रसास्वादन हो रहा था किशोरी जी के माध्यम से, वो जो मैं देखना चाहती थी वही अब मैं नहीं देख पा रही। तो उस वेदना, और वेदना में भी क्या बता रहे हैं, अभूतपूर्व रस है। यह बात अनुभवी जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पीड़ा है, वेदना है, और फिर कह रहे हैं वेदना में अभूतपूर्व रस है। यह बात केवल जो अनुभवी है वो जानते हैं। अनुभवी कैसे जानते हैं? क्योंकि अनुभवी ने अनुभव किया है कि जब इस प्रकार की वेदना होती है ना, तो वो समय जो इस वेदना में गया है, वो समय में ये पूरा संसार कुछ दिखाई नहीं देता, केवल किशोरी जी दिखाई देती है। केवल किशोरी जी से प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, बस उस समय मैं और किशोरी जी, और कुछ नहीं दिख रहा। आगे पीछे जब हम थोड़े सही अवस्था में हैं तो हमें भूख लग रही है, और भूख में भी हमारा अच्छा खाना खाने को मन कर रहा है, हमारा अच्छा दृश्य देखने को मन कर रहा है, सब कर रहा है। समझ रहे हो ना, जब हम सब खुश होते हैं तो ये सब करने को मन करता है। पर वही व्यक्ति जो भक्त व्यक्ति है, जब भक्त किसी बात से उदास होता है तो उस समय केवल प्रार्थना का दौर चल रहा है, और जब वो जो उसने प्रार्थना करी है वो मिल जाए तो फिर वो जो वेदना का समय, उस समय ऐसा लगता है कि वो समय भी बड़ा प्रीशियस था, कि उस समय मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मेरे से कौन बात कर रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस उस समय तो केवल किशोरी जी और उनकी प्रार्थना। तो उस समय उस वेदना में जो सीखा हुआ व्यक्ति है वो आगे जीवन में उसकी बड़ी हेल्प करती है। ऐसे लगता है जैसे वो अपने स्तर से थोड़ा ऊपर हो गया उस वेदना के कारण, उसका संबंध थोड़ा और गहरा हो गया। अभी क्या है कि जब हम एक नॉर्मल दिनों में हम लोग, एक साधक जब प्रार्थना करता है तो उसका मन लगता नहीं है, मन विषयों में जा रहा है, इधर उधर हम हटाते हैं, फिर प्रार्थना में लगाते हैं, है ना। मगर उसका अब है क्या, आज अभ्यास कर रहा है प्रार्थना करने का, मगर पूर्वाभ्यास विषयों के भोग का है, तो पूर्वाभ्यास तंग करता है आज जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज जो हम प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आगे कभी वेदना होती है तो उस समय विषय तो चले गए, क्योंकि उस समय तो कोई विषय भोग नहीं करता। कभी कोई दुखी व्यक्ति है, वो दुखी व्यक्ति उस समय विषय भोग नहीं करता। अगर उसने पहले साधना कर रखी है तो उस समय जो उसका किशोरी जी से संबंध बनता है, उस समय उसका जो अपने इष्ट से संबंध बनता है, उसमें उसका वो जो पूर्व अभ्यास है। अब पूर्व अभ्यास भी क्या है कि वो विषयों को हटा के भगवान में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहा था, तो वेदना में उसके वो पूर्व अभ्यास काम आता है जो आज हम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आज का पूर्व अभ्यास हमारा विषय में रत होना है ना, वो तंग कर रहा है। आज का अभ्यास क्या हुआ, करंट अभ्यास क्या हुआ, कि हम प्रार्थना करके भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। जब हम वेदना में चले जाते हैं तो हमारा पूर्व अभ्यास क्या होता है, जो आज का करंट अभ्यास है, कि हम सब हटा के प्रार्थना करें। अब सब तो ऑटोमेटिकली हट गए वेदना में, तो केवल वो अभ्यास जो है वो रह जाता है। और फिर जब वो प्रार्थना सुन ली जाती है, जैसे इस केस में, श्रीपाद के केस में देखें तो वो प्रार्थना सुन ली गई, लीला फिर से स्फुरण हो गई। तो फिर जब बाद में सोचते हैं, जब उसके बाद परिणाम में सोचते, तो वे वेदना बड़ी सुखकारी लगती है। समझ रहे हो
क्योंकि वो मिल गया ना, अब लगता है कि वो समय भी बड़ा अच्छा था, उस समय बस केवल प्रार्थना प्रार्थना, क्योंकि वो प्रार्थना फलीभूत हो गई उनकी। तो यद्यपि, तो ये अनुभव की बात है, इसीलिए कह रहे हैं अनुभवी व्यक्ति इसको केवल समझ सकता है। यद्यपि श्रीपाद नित्य किंकरी हैं, तथापि वे जिस अवस्था में विद्यमान हैं वह मानो ठीक पूर्व राग जैसी। अब इनकी अवस्था है तो नित्य किंकरी है, गौर परिकर भी हैं, नित्य किंकरी हैं, मगर इनकी अवस्था ऐसे लगती है जैसे पूर्व राग। पूर्व राग जैसी क्यों? क्योंकि पूर्व राग में किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं है। राधा रानी को भी लगता है कि पता नहीं ये कृष्ण कभी मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब जब मिल गए फिर तो पता है ये तो मेरे हैं। मगर पूर्व राग में तो हमने पहले भी चर्चा करी है ना, तो उसमें श्याम सुंदर भी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उससे बात नहीं करी तो कहीं वो अपने प्राण त्याग दे, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरी तरफ कभी देखे भी ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो मुझे छोड़ दे। पूर्व राग की अवस्था समझ रहे हो ना, जब अभी मिलन हुआ नहीं है तो अलग अलग संशय रहते, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब श्याम सुंदर और किशोरी जी को ही ऐसा है कि पता नहीं ये मिलेगी कि नहीं, पता नहीं ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मंजरी भी ऐसी अवस्था में है कि पता नहीं अब मुझे फिर से वो रसास्वादन होगा कि नहीं होगा, वो स्फुरण जो मुझे अभी हुआ था वो दोबारा आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं वो हैं तो नित्य, नित्य किंकरी को तो ऐसा नहीं होता ब्रज में, मगर यहाँ पे उनकी अवस्था पूर्व राग जैसी है। हमेशा ऐसे लगता है कि पता नहीं है मुझे अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वे रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे क्या मेरा वह कभी शुभ दिन आएगा, तब तुम उत्कंठावती श्याम अभिसारिका होगी और मैं तुम्हारी सेवा कर धन्य होंगी। व्याकुलता तो बाबा बोलते इन परिकरों से सीखनी होगी। कितनी बार इनको, हमें एक बार एक छोटा सा अनुभव हो जाए महाराज, हम पूरे संसार को बताना चाहते हैं हमारे साथ ऐसा अनुभव है। यहाँ नित्य अनुभव हो रहे हैं, बार बार स्फुरण हो रहा है, बार बार स्फुरण हो रहा है, मगर फिर भी ऐसी व्याकुलता है जैसे पूर्व राग में होती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ अब तो मिलेगा ही, मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को मिलेगा। भाई मैंने इतना किया है, मैं पूरे संसार में मैं किसी को देखता नहीं, कुछ नहीं करता, मेरा केवल है ही इनसे, आज अब मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे, ऐसा नहीं है। हर समय ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। और जब मिलता है तो कैसा मिलता है, जैसे 10 दिन के भूखे को खाना मिल गया हो, तब ऐसी व्याकुलता। अभी ऐसे नहीं लगता कि अच्छा सुबह भी मिली थी, दोपहर को भी स्फुरण हुआ था, अभी भी हुआ है, अब ये क्या है, ये तो होता ही है, ऐसा नहीं है। जब मिल रहा है तब ऐसे लग रहा है कि मिल गया, ऐसी व्याकुलता है। तो बाबा बोलते हमें इनसे, श्रीपाद जैसे सरीखे साधक सिद्ध भक्तों से, जैसे ये बाह्यावस्था में साधक देह में इनका त्याग और वैराग्य या श्रवण और कीर्तन आदि आदर्श है हमारे, है ना। बाह्यावस्था में जब ये होते हैं तो कैसा कीर्तन करते हैं, कैसी ये इनकी प्रार्थना होती है, वो हमारे लिए आदर्श है। और इनका अपने जीवन में कैसा त्याग और वैराग्य है, रूप गोस्वामी का कैसा त्याग और वैराग्य है, सनातन गोस्वामी का देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का देखो, अब कोई भी हमारे जो अष्ट गोस्वामी है किसी को भी देखो कैसा वैराग्य है इनका। लोकनाथ गोस्वामी पाद को भेज दिया, एक बार उन्होंने नहीं बोला कि महाप्रभु क्यों मुझे अलग से अकेले ब्रज में भेज रहे हो। जब वो गए थे तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, है ना। तो रघुनाथ भट्ट जब गए, रघुनाथ दास गोस्वामी गए, तब तो सब थे, मगर जब वो रूप सनातन इकट्ठे गए, मगर ये जब गए तो कोई नहीं था। तो लोकनाथ गोस्वामी केवल अकेले, और ब्रज ब्रज उस समय कुछ था ही नहीं, कोई लीला स्थली थी नहीं, कुछ नहीं था, फिर उन्हें अकेले भेज दिया। तो हालांकि वो तो उनके साथ वो साथ चल पड़े थे जो भूगर्भ गोस्वामी हैं, मगर वो अकेले के लिए ही निकले थे लोकनाथ गोस्वामी। तो कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, ऐसे निकल गए। तो इन लोगों का कैसा वैराग्य है ये हम देखें, श्रीपाद का ये सीखने लायक है, आदर्श है हमारे लिए। और साधक अवस्था में भी ये आदर्श है, और सिद्ध जब इनकी आवेश होता है उसमें देखें तो उसमें भी साक्षात सेवा की प्राप्ति की कैसी व्याकुलता इनके अंदर है, कैसी उत्कंठा इनके अंदर है, वो भी हमारे लिए आदर्श है। दोनों ही अवस्था में, बाह्य अवस्था में इनका त्याग, इनका वैराग्य, इनका भजन, इनका कीर्तन हमारा आदर्श है, और सिद्ध अवस्था में इनकी कैसी व्याकुलता है, कैसी उत्कंठा है, वो हमारे लिए आदर्श है। तो इस वाणी के जो श्रीपाद ने लिखी है, इसके श्रवण कीर्तन से ही युगल चरणों में हमारी लालसा उदित होगी। पिछले 3 श्लोकों से इसमें गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं कि लालसा कैसे उत्पन्न होगी। हमने भी पिछले, इससे पिछले में भी, और आज 107 है, 105, 106 और 107 तीनों में ये चर्चा हुई है कि साधक की लालसा कैसे इस भजन की ओर बढ़ेगी।
तो श्रीमती की कृपा से और श्रीपाद की प्रार्थना से और हम लोगों के सौभाग्यवश फिर से उन्हें लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ। श्री युगल की निभृत निकुंज क्रीड़ा का अब अवसान हो गया है। जो निभृत निकुंज क्रीड़ा वो देख रहे थे उस समय कुंज रंध्रों से, अब जब स्फुरण प्राप्त हुआ तो क्या देखते हैं कि उसका अवसान हो गया है, वो लीला पूरी हो गई। सेवा का समय किंकरी जानकर, अब ये किंकरी की सेवा का समय, अभी तो कुंज रंध्रों से देख रही थी, जैसे ही अब वो समाप्त हुई तो अब किंकरी की सेवा का समय आया। वो केली कुंज में प्रवेश करती है और श्रीमती के अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर काफ़ी आनंदित है और नागर राज की नयन शरफियाँ, नयन शफरियाँ मतलब वही उनकी नयन, जैसे मंजरियों की आता है उनकी नयन शफरियाँ जो हैं वो इनके रसास्वादन में निमग्न हैं। और श्याम सुंदर की नयन शफरियाँ जो हैं वो किशोरी जी के रूप सागर में तैर रही हैं। केली समर्दित केश पाश की कैसी रमणीय शोभा है। जो उनके पहले श्लोक मतलब 101 नंबर पे जो हमने इस बार शुरू किया था उसमें यही चर्चा हुई थी कि वो बोल रही हैं कि मैं आपके ऐसे केश देखना चाहती हूँ, आपके अस्त व्यस्त केश देखना चाहती हूँ। आज 107 में वही देख रही हैं वही अस्त व्यस्त केश उनके देख रही है और कह रही है कैसी शोभा है। किंकरी ने विलास के कुचले और अस्त व्यस्त हुए उनके केश पाश को संयमित कर कवरी बंधन कर दिया। मतलब कवरी बंधन मतलब पीछे गुत बना दिया उनकी, उनके बालों को सीधा करके। ये सेवा बड़ी प्रेम भरी सेवा है। विलाप कुसुमांजलि में विस्तार से वर्णन किया गया है इस सेवा का। एक एक केश मानो उनके कोटि कोटि प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसे प्राण डालकर की गई सेवा और कोई नहीं जानता, केवल मंजरियां ही समझती है। और कोई कहेगा अच्छा किशोरी जी के बाल संयमित कर दिए, खत्म बात। किशोरी जी के बाल लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मंजरियों की ये भी सेवा है, किशोरी जी की कंघी कर दी। पर कैसे कंघी की जाती है ये आप विलाप कुसुमांजलि में देखो, गोस्वामी पाद ने कैसे लिखा है। एक बोलते एक एक केश ऐसे कि केश एक ऐसे नहीं कि हम तो बाल करें, महाराज बालों का गुच्छा बालों निकालना पड़ता है कंघी में से बाद में। एक एक केश जो है उनको अपने कोटि प्राणों से प्रिय है। ऐसा नहीं है कि एक बाल भी इधर उधर हो जाएगा, बिल्कुल सब प्रेम से संयमित करती है। तो श्रीमती इन किंकरियों को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। इन सब ने क्यों? क्योंकि इन सब ने एकांत भाव से आत्मसमर्पण किया है। एकांत भाव मतलब और कहीं नहीं, बस केवल किशोरी जी। पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण इनका किशोरी जी में। पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण का मतलब कि मेरे प्राण आप ही के लिए हैं, मेरा अपना पर्सनल कुछ है ही नहीं, कोई समय नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हो। ये सारा समय इस जीवन का आप ही के लिए, आप ही की सेवा के लिए, और उस सेवा में आनंद हो रहा है, संपूर्ण आनंद मिल रहा है। इसीलिए अपना सर्वस्व किशोरी जी को दे दिया है, तभी उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रति श्रांत सेव आर्द्र वदन मंडल। रति श्रांत मतलब जो उनके विलास से जब थक गए हैं तो उनके स्वेद बिंदु, जो पसीना उनके चेहरे पे आया है, ऐसा वदन मंडल कोमल वस्त्र से प्रेम पूर्वक मंजरी उसको पहुंचती है, पंखा करती है और उनके श्रम सीकर सुखा देती है। और फिर पंखा करने के बाद उनको सुमधुर पेय, मतलब जिसे हम शरबत टाइप बोल सकते हैं, ऐसा सुमधुर मीठा पेय और कर्पूर वासित तांबुल उनके श्रीमुख पे अर्पित करती हैं। माला चंदन कज्जल अलका तक ये सब महावर ये सब उनको लगा के सारा श्रृंगार कर रही हैं। पूर्ण वैसे ही सारे उनके केश ठीक करे, उनकी जो वेशभूषा थी वो सारी सुसज्जित करी, उनको तांबुल दिया, शरबत दिया। उसके बाद जैसे हम लोग फिर चंदन लगा के थोड़ी सी चित्रकारी और करके फिर उनको माला पहनाई गई, आंखों में वैसे ही कज्जल लगाया गया और पैरों में अलता लगाया गया। पैरों में अलता लगाने की बड़ी सुंदर एक लीला है। एक बारी मंजरी जो है वो किशोरी जी के चरणों में अलता लगा रही थी और साथ साथ जैसे हमने पिछली बार लीला सुनी थी ना कि वेणु बज गई, श्री जी अधीर हो रही हैं वहाँ जाना है, तो ऐसे ही श्री जी अधीर हो रही हैं, जल्दी 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 जाना, जल्दी जल्दी। तो मंजरी क्या कर रही है, उनको प्रेम पूर्वक श्यामजू की कथा सुना रही है और श्यामजू की लीला सुनाते 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 अलता लगा रही है। एक पैर में अलता लगाया किशोरी जी जो है
अधीर हो गई एकदम, नहीं चलो अच्छा बस चलो हो गया हो गया, अरे 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 अभी तो रुको किशोरी जी, अभी तो एक चरण में अलता लगाया। और फिर उनको लीला सुनानी प्रारंभ करी, लीला सुनानी प्रारंभ करी। लीला के बीच में मंजरी रुक गई। मंजरी बोलती किशोरी जी मैं तो ये भूल ही गई कि आपके कौन से चरण में अलता लगाया है। अब किशोरी जी के चरण भी स्वाभाविक नीचे से लाल है, अलता लगाया, एक चरण में अलता लगा दिया, एक में नहीं लगाया। अब किस में लगाया किस में नहीं लगाया कैसे पता करे किशोरी जी, अभी तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा। किशोरी जी बोलती तो रुक मैं अभी बताती हूँ किस में लगाया। दोनों चरण किशोरी जी उठाती हैं और दोनों चरण उठा के कहती ये तूने मेरे बाएं पैर में लगाया दाएं में नहीं लगाया। कैसे पता लगा? बोलती बाएं पैर भारी है। हल्का सा अलता जो लगाया है उससे भी किशोरी जी का वो पाँव कहते भारी लग रहा है, ये वाला हल्का है इसमें नहीं लगाया। इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि अलता लगाने पे भी वो वजन उनका वो पैर का बढ़ जाता है। फिर मंजरी उसमें अलता लगाती है। तो ऐसे अनेकों अनेक सेवाएं जो है संपन्न कर दी हैं मंजरी ने। बाबा बोलते भक्ति का अर्थ ही सेवा है, भक्ति का अर्थ सेवा ही है। ये जो सेवा है यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। भक्ति जितनी ऐश्वर्य गंध शून्य होती है, सेवा उतनी मधुर और उतनी प्राणवत होती है। इसका क्या तात्पर्य है कि भक्ति जितनी ऐश्वर्य गंध शून्य होती है, ऐश्वर्य गंध शून्य मतलब जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे भीतर लेश मात्र भी ऐसा ना रहे कि मैं ये सेवा कर रहा हूं। समझ गए? जैसे हम किसी को बोले भैया सेवा चाहिए सेवा चाहिए, मुझे बोला अच्छा चलो जाओ सबकी बाहर जो चप्पल पड़ी है ना उसको सब ठीक से अरेंज कर दो, ये कर दो। तो अगर आप अब मान लो कोई कथा ले रहा है, आप मैं अच्छा चलो मैं हूँ, आप मुझे बोलो जाओ अच्छा बाहर आप चप्पल की सेवा आप कर दो, तो ऐसे सोचेंगे यार मुझे ये सेवा दे रहे हैं, मेरे को तो आजकल ऐसा होता है ना हमारे अंदर ऐसा ऐश्वर्य आ जाता है कि भाई मैं तो ले रहा हूँ कथा, कथा लेने वाले को तुम कह रहे हो यार बाहर जाके चप्पल सीधी करो। अब ये जो आ गया ना, बस ये व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो प्राणों से सेवा नहीं कर, फिर वो मधुर सेवा हो ही नहीं सकती। अगर आपको अपने ऐश्वर्य से सेवा चाहिए तो फिर वो सेवा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम बोले सेवा तो कोई ना ना महाराज आप क्या सेवा, आप तो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, कथा लेने की सेवा कोई कम बड़ी सेवा, आपकी तो इतनी बड़ी सेवा हो रही है। बस यही सुनना चाहते हैं, यही हमें अच्छा लगता है भैया कोई बोले, मगर ये गलत है। अब देखो राजसूय यज्ञ में भगवान ने क्या सेवा ली? इष्ट ही राजसूय यज्ञ के प्रथम जिनको दिया जाना है, प्रथम जिनको आहुति देनी है, वो प्रथम आहुति लेने वाले कृष्ण हैं। और वही कृष्ण क्या सेवा कर रहे हैं? बाहर जाके सबके चरण धो रहे हैं। जो प्रत्येक वहां पे आया व्यक्ति, वो सारे प्रत्येक संतों के, महात्माओं के, वैष्णवों के, साधारण प्रजा के, जीव के, सबके चरण वहां जाके ठाकुर जी धो रहे। इसको बोलते हैं ऐश्वर्य गंध शून्य। ऐसा मानो ठाकुर जी खुद सिखा रहे हैं, श्याम जी सिखा रहे हैं, ऐसी सेवा होनी चाहिए। ये सेवा का महत्व है। ऐसे नहीं कि हम ये सब करेंगे अब ये करेंगे, ये करें क्योंकि भक्ति का अर्थ ही सेवा है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर कथा बाँचने का अधिकार भी नहीं है आपको। फिर केवल आप बोलते हो, आप समझते नहीं हो। और अगर आप समझे हो तो एक आध बारी देख लेना चाहिए भैया ऐसी सेवा देख के कर पाते नहीं कर पाते, करनी चाहिए। यही मधुर भाव है, यही से कुछ भी सेवा मिल जाए हमें वो करने में आनंद आए, वही व्यक्ति सच में सेवक है। अगर ये कहे कि यार अब ये तो ये कर लेंगे, ये तो ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो जिनको आप बोल रहे हो ना ये कर लेंगे, वास्तविक में वो भक्ति कर रहे हैं। वास्तविक में वो भक्त है। वो भक्त नहीं है जो सोचे कि मुझे तो ऊपर ऊपर की सेवा मिल जाए और नीचे की बोल दिया तो क्या बोल दिया, चार लोगों को देखना मुझे ये बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है, तो लेकिन आप फिर भक्त नहीं हो, आप सब समझे ही नहीं। और यहाँ पे क्योंकि बाबा बोल ही रहे भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं। और सेवा क्या, जैसे हम कई उदाहरण है, आइंद्रा प्रभु का सुनते थे ना कि उनको किसी ने बोला कि मैं क्या सेवा करूं, उन्होंने कहा जाओ भक्तों के टॉयलेट साफ करो। यही सेवा है। और अगर आप उसमें ऐसे कर दो कि ये करूंगा तो बस फिर आप गए, फिर समझ में आ जाएगी कि अभी भक्ति समझा नहीं है। तो इसीलिए भक्ति ही सेवा है। तो देखो गुरुदेव खुद बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, बाबा बोल रहे हैं ये बात कि यही सेवा है। ऐश्वर्य गंध शून्य होके सेवा करे, वही मंजरी बनने का उत्तम अधिकारी है।
यही कारण है कि राधा किंकरी की सेवा के आगे सभी सेवाओं ने हार मानी है, क्योंकि कुछ भी सेवा करेंगी। अच्छा, मंजरी को बोलो भैया बाहर जाके किशोरी जी के घर के बाहर जो नाली है ना वो साफ करो, मंजरी पता है किससे करती है? अपने केशों से, अपने केशों से वो नाली साफ कर रही है। इतना प्रिय, इतनी प्रिय सेवा नाली साफ करने की कि उसको झाड़ू नहीं लगा रही है, उसको अपने केशों से कर रही है। तो इतनी प्रिय सेवा है, इसीलिए मंजरियों को ये सेवा अधिकार मिला है ना। वो बोल रही है ना, यदि मैं अधिकारी हूं तो मुझे ये रस उत्सव देना, यदि मैं अधिकारी हूं। अरे आप ही तो अधिकारी हो, और कौन अधिकारी है? ऐसे ही भक्त तो अधिकारी होते हैं। तो सेवा ही आनंद है, शेष सब दुखमय है। शेष सब दुखमय क्यों है? क्योंकि जहां आपकी मैं आ रही है वो सब दुखमय है, जहां मैं एकदम हट गई वहां आनंद है। भक्त साधकों को थोड़ी बहुत इस सत्य अनुभूति की आवश्यकता है, बाबा बता रहे हैं। ये सत्य अनुभूति की आवश्यकता है। हमें ऐसी सेवाओं में रत होना चाहिए, करना चाहिए, मीनियल सर्विसेज ढूंढनी चाहिए। पता ना लगे किसी को कि ये सेवा ये कर रहे हैं। अगर ऐसी भी कोई सेवा मिले, बड़े अच्छी अधिकारी बनोगे आप ऐसी सेवा करके। जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करें, जो सेवा करें सेवकों की सेवा करें, ऐसे नीचे से सेवा प्रारंभ करें। जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, भगवान भी चाहते हैं कि भक्त सेवामय जीवन प्राप्त करे। सेवा में ही सुख है, शेष सभी दुखमय है, यह समझना सीखो। और इसी के लिए भगवान पहले भक्त की सेवा अभिलाषा को पूरी कर उसे सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य करते हैं। कैसे? भगवान साक्षात गुरु रूप में आते हैं, और गुरु रूप में आके अपने शिष्य तो गुरु की सेवा करेगा ही, है ना। तो शिष्य की सेवा अभिलाषा जो है वो पूरी करते हैं। गुरु को आवश्यकता नहीं है, सिद्ध महात्माओं को आवश्यकता नहीं है। सिद्ध महात्मा रोग ले लेते हैं किसी लिए कि इनको सेवा का अवसर मिलेगा। देखो, साक्षात करुणा का जो अवतार है भगवान की, ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाए, कोई रोग आके उसको तंग कर जाए। ऐसा कभी हो सकता है? भगवान, एक तो भगवान और ऊपर से भी भगवान की करुणा का अवतार, और वो आके यहाँ रोगग्रस्त हो रहा है। तो वो रोगग्रस्त किस लिए होते हैं? कि ये सेवा कर पाए। ये सेवा करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे, तो ही तो भक्ति को समझेंगे। तो ये भगवान की, बोलते भगवान की ये विलक्षण अनुकंपा है। विग्रह रूप में भगवान आए हैं, हम जैसे पापियों के घर भी बैठे हैं। न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है उन्हें यहाँ बैठ के, क्या क्या हम आपस में बातें नहीं करते, क्या क्या घर में कलह कलेश नहीं होते, क्या कुछ नहीं होते। ब्रज से कहाँ, ब्रज में वो बोलते गिरिराज निकलते नहीं है वहां से, वो गिरिराज जी यहाँ पे आके बैठ गए हम लोगों के बीच। ये क्या है? उनकी विलक्षण अनुकंपा है हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए। हालांकि जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें भी सेवा भाव नहीं है, लेकिन तब भी सीखे 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 इसके लिए यहाँ आके बैठ गए। आपको बोला जाए चलो माता जी आप जाओ, दादाजी आप ऐसा करो, आप 6 दिन ना, 6 दिन, ये 1 हफ्ता, ये इनके घर चले जाओ। इन्हें ना पता ही नहीं है कि संतों की कैसे सेवा करते क्या करते, आप जगह करो। मैं क्यों जाऊँगा भाई? अगलों को अकल नहीं है कि बात कैसे करते हैं संतों से, मैं क्यों उनके घर जाऊँगा? ये तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। हम उन्हीं के घर जाएंगे जिन्हें ये पता हो ये वैष्णव हैं, इनसे कैसे रिस्पेक्टफुली पेश आना है। हम तो उनके पास जाएंगे जिसे कुछ पता ही ना हो क्या वैष्णव क्या वो, उसके घर आपको बोले जाओ वहाँ उनकी सेवा ग्रहण करो, आप जाओगे? और साक्षात हरि जो है वो आके बैठे हैं हम जैसों के घर, जिन्हें पता ही नहीं है कि हरि की किस प्रकार सेवा की जाती है ना, वो आगे बैठ गए। तो ये भगवान की विलक्षण अनुकंपा है। वैष्णव रूप में भी भगवान आते हैं, गुरु रूप में भी आते हैं, और विग्रह स्वरूप में भी भगवान आके सेवा ग्रहण करते हैं। फिर वही लीला में प्रवेश करते हैं जो लीला चल रही है। तो मधुर युगल जो है उन्होंने उनको तांबुल प्रस्तुत किया, वो तांबुल चबा रहे हैं। स्वामिनी अपने विटेंद्र के साथ सरस रह गोष्ठी कर रही हैं, जो उन्होंने प्रार्थना करी थी। देख रही हैं वो रह गोष्ठी उनके साथ कर रही हैं। यह रसालाप सखियों के साथ संभव नहीं है। कृष्ण सखियों के साथ नहीं करते ऐसा रस विलाप। ऐसा जो रह गोष्ठी है ये केवल किशोरी जी के साथ ही होती है, इसीलिए इसको रह गोष्ठी बोला गया, गुप्त गोष्ठी बोला गया। श्री युगल राधा किंकरी को अपने विलास की आवेश मूर्ति ही जानते हैं, इसीलिए उसके रहते और सामने खड़े होने पर भी वो रसमय रासालाप करने पर उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा है।
क्यों? क्योंकि बोलते वो तो उन्हीं की एक तरीके से परछाई है, आवेश मूर्ति है उन्हीं की, किशोरी जी की। तो वो सामने ही खड़ी हैं, कहीं छुप के, वो छुप के नहीं सुन रही हैं। वो जो छुप छुप के अपनी बातें कर रहे हैं, वो जो सीक्रेटली बातें कर रहे हैं, किशोर जी के पीछे ही खड़ी है मंजरी, उनके केश सुसंपन्न कर रही है, उनके केशों को संभाल रही है, उनकी वेशभूषा देख रही है, और वो आपस में रह गोष्ठी कर रहे हैं और मंजरी सुन रही हैं। किंकरी सेवा करते हुए विटेंद्र के साथ स्वामिनी की वो ललित सुख गोष्ठी सुन रही है और रस सागर में डूब रही है। युगल माधुरी के दर्शन से ही मानो किंकरी के जो नेत्र हैं वो सफल हुए, रस आलाप सुनकर उसके कर्ण सफल हुए। श्री अंग को स्पर्श कर रही है तो उनकी त्वचा और श्री अंग गंध उनकी मिल रही है, इससे उसकी नासिका और उनका उच्चिष्ट तांबुल राधा रानी मंजरी को देती है जो सेवा कर रही है, उससे उनकी जिभा एक साथ बोलते पांचों इंद्रियां युगल मधुर रस में सेवा में निमग्न है। एक साथ पांचों इंद्रियां लगी हुई हैं सेवा में। स्मरण का अर्थ है मानस संग, मन का संग, मन मिल जाए, ये स्मरण है। और जिन्हें ये आस्वादन हुआ ही नहीं है, समझ गए, जिसने स्मरण करने का प्रयास किया ही नहीं है, वो इस सेवा के मर्म को बाबा बोले नहीं समझ पाएंगे। स्फूर्ति नहीं होती, चलो समझ में आती है, स्मरण करने का तो प्रयास किया हो, इतना अनुभव तो भक्त को होना चाहिए कि जैसे माला के समय हमने जो स्मरण किया है तो समझ पाते हैं कि हाँ ऐसे पांचों इंद्रियां उनमें लगी हुई हैं, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ रहा है, क्या आनंद हो रहा है, सब के सब सेवा में लगी हुई हैं पांचों इंद्रियां। मुझ जैसे जीव का मन माया से रुक्ष है, माया से मतलब रुक्ष मतलब सूख गया है माया से। स्मरण में अभीष्ट का सानिध्य उसे कैसे प्राप्त होगा? जो माया में ही रत है, सूख गया माया में, मतलब हर समय उसका माया में ही मन लगा रहता है, उसको कैसे संभव है कि ये किशोरी जी का सानिध्य स्मरण में मिले? इसीलिए जो लोग कहते हैं ना हमसे स्मरण नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, इसीलिए क्योंकि आप 22 घंटा माया में रहते हो और रत रहते हो और आनंद लेते हो, और फिर 2 घंटा सोचते हो कि जब हम आंख बंद करें तो उसी समय हमारा मन अब राधा रानी में लग जाए। ऐसे नहीं लगेगा। इस 2 घंटे में स्मरण करने के लिए अपने बाकी के 22 घंटे जो है उनको भी शुद्ध करना होगा। अपना एकांत सबसे पहले शुद्ध करना होगा। एकांत मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब हमारे मन में क्या चल रहा है वो देखना होगा। जब माला कर रहे हैं उस समय स्मरण हो, इसके लिए जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी हमारा विस्मरण ना हो, तब भी हम कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसी सोच ना सोचें जो बिल्कुल माया में है, जो धर्म के विरुद्ध है, जो एक वैष्णव के आचरण के विरुद्ध है। आजकल हम मोबाइल में देखते हैं तो जाने क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या सीन आ रहे हैं, क्या सब देख रहे हैं, वो हम देखे जा रहे हैं, वो हमें सही लग रहा है, ये सब देख रहे हैं, और फिर सोचोगे अच्छा अब चलो ये सब देख के सोए, सुबह उठे, आंख मूंदी, हाँ किशोरी जी के साथ सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसे नहीं होगा। तो बड़ा सावधान रहना होगा, सेलेक्टिव रहना होगा कि हम ये सब फालतू की चीज़ों में मन ना लगाएं। अगर हम बाकी का समय इसमें लगा रहे हैं तो फिर उस समय हमारा मन नहीं लगेगा स्मरण में। इसको बोलते हैं अपना एकांत शुद्ध करना। अभीष्ट के चरणों में रहने से मन की कोमलता और सरसता संभव होती है। जब हमें स्मरण होने लगेगा ना तब मन और कोमल हो जाएगा। अभी ऐसा होता है कि देखो जो वैष्णवों के संग में नहीं रह रहा है उनकी भाषा जो है, उनकी बोलचाल जो है बड़ी रफ होती है, कैसे बोलते हैं। अब हम वैष्णवों के बीच में रहते हैं तो जब कोई वैष्णव नहीं है उसकी बात सुनते हैं तो कई बार बड़ा अभी भी अजीब सा कैसे बोल गया, कैसे बोल जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि वैष्णवों के बीच में रह के थोड़ी कोमल हो जाती है भाषा, रिस्पेक्टफुली बात करनी है। पहले तो अभ्यास कराए कि वैष्णव इनसे रिस्पेक्टफुली बात करें, अब वही अभ्यास जो है अब वो नेचुरल हो गया है ऐसे बात करना। तो अब जब थोड़ा कठोर सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे बोल रहे हैं। और यही अब वैष्णव संग नहीं, अब ये किशोरी जी का संग हो रहा है, अब ये रूप मंजरी का संग हो रहा है, श्याम सुंदर का संग हो रहा है। जब आप स्मरण में उनके साथ तो और हृदय जो है वो कोमल हो जाएगा। राधा किंकरियों के प्राणों में कैसी कोमलता है। हेरी देखूं लावणी दुहू संभाषण सुनी, सखी आँखी श्रवण जुड़ाए। अरे हमारी आंखें, मंजरी कह रही है, हमारी आंखें और हमारे कर्णपुट जो है, हमारे कान जो है वो ऐसे सफल हैं
क्या सफल है कि उन्हीं का हम लावण्य देखें और उन्हीं की बातें सुने, बस यही सफलता है। चित मन अमृत सिंधु में डूबकर अमृतमय हो गया है। अब चित और मन अमृतमय तो हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि हर समय अमृत में ही डूबा रहता है, तो इसीलिए ये भी अमृतमय हो गया। अपनी स्फूर्ति में विटेंद्र के साथ स्वामिनी के सुख गोष्ठी के रस में मग्न है। अब बाबा बोलते हैं बार बार श्लोक में विटेंद्र विटेंद्र आ रहा है, ये विटेंद्र क्यों बोल रहे हैं? विटेंद्र का क्या अर्थ है? असल में विट का मतलब होता है उपपति। उपपति मतलब पैरामोर, मतलब आपकी शादी हो गई है और उसके बाद भी अगर आपका किसी पुरुष से संबंध है, उसको बोलते हैं विट, उस पुरुष को, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ विट, और उस उपपतियों में भी सबसे श्रेष्ठ है तो इंद्र। इंद्र उसी को बोला जाता है। नरेंद्र मतलब जो नरों में श्रेष्ठ है, सो नरेंद्र। अब विटेंद्र तो जो विटों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे हुआ कि जो विट यानी जो उपपति है, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है, मानी मेरे बहुत सारे उपपति हैं मगर उनमें सबसे श्रेष्ठ ये है, तो इसको हम बोलेंगे विटेंद्र। तो बाबा बोलते ये अर्थ तो रस नहीं हुआ, यहाँ पे ये अर्थ लेना तो सही नहीं है। तो ब्रजेंद्र नंदन को छोड़कर और कोई उपपति है ही नहीं, तो हम ये कहें यू आर माई बेस्ट हस्बैंड। भाई आपके बहुत सारे हस्बैंड हैं, आप कह रहे हो यू आर माई बेस्ट हस्बैंड, आप कहो यू आर दी बेस्ट हस्बैंड, बात समझ में आती है। भाई लोगों के पति होते हैं मगर आप सबसे अच्छे पति हो। और एक औरत कहे नहीं यू आर माई वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे हस्बैंड हैं मगर उन सारे हस्बैंड में आप बेस्ट हो। जैसे उस दिन कोई सुना रहा था कि भाई आजकल चलन है, कोई बोलता है आई लव यू, वो बोलता है आई लव यू टू। बोलती गलत है। आई लव यू टू का मतलब होता है कि आई लव यू टू, मतलब आई लव मैनी पीपल बट आई लव यू टू। तो बोलते आई लव यू टू तो गलत है और लोग खुश होते हैं। होना चाहिए आई टू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, और आप कहो कि मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, तो गलत हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं विटेंद्र, तो विटेंद्र तो गलत बात हो गई। ये विटेंद्र कैसे यहाँ पे बोला जा रहा है? बोले देखो जो गोपियां हैं वो गोपियां भी आस्वादन के लिए परम पति होकर भी कृष्ण जो है उनके उपपति बने हैं। असल में गोपियों के तो यही परम पति है। हमने अभी शायद एक दो कथा पहले ये चर्चा करी थी रास की, जब हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें गोपियों ने ये बोला जब वो रास में आई थी कि आप ही तो हो हमारे परम पति, अब जब आप आ गए तो हमें और कौन चाहिए। तो गोपियां तो परम पति मानती है, पर रसवई चित्री के लिए गोलोक में ये उपपति बने हैं श्याम सुंदर जो है। कृष्ण के संबंध में यह प्रयोज्य नहीं है, विटेंद्र नहीं बोलना चाहिए। रसाभास ना होकर, ये तो बाबा बोले रस निर्यास हो गया। रसाभास होता है कि बिल्कुल रस के साथ मिल गया और रस ही लग रहा है ना। जैसे अमृत के बीच में डूब के सब अमृत ही बन गया, है ना। आपने दाल चीनी पुलाव में डाली तो दाल चीनी पुलाव में बन गया, पुलाव ही बन गई, ये उसका पार्ट ही बन गया। अब यहाँ पे लेकिन रस निर्यास, रस निर्यास किसको कहते हैं कि आपने खीर में मेवा डाल दिया, बड़ी अच्छी बात है। आपने खीर में बादाम डाल दिए, बहुत अच्छी बात हो गई। आपने खीर में और ड्राई फ्रूट डाले, इलायची डाली, सब रसाभास है, मजा आ गया और स्वाद बढ़ा है। अब आपने उसी खीर में नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो क्या हुआ? रस निर्यास हो गया, ये खराब कर दिया। तो यहाँ पे ये शब्द का अगर ऐसे अर्थ लिया जाए जो इसका शाब्दिक अर्थ है, तो ये तो रस निर्यास हो गया। विटेंद्र विटेंद्र क्यों बार बार बोल रहे हैं? विटेंद्र तो गलत हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ परकीय भाव जो है ना, परकीय भाव में विटेंद्र का अर्थ ये नहीं होता। असल में विट बोलते किसको बोलते हैं कि जो वेश उपचार में कुशल हो। वेश उपचार मतलब समझ गए, जो वेश रचना करने में, जो केश रचना करने में, जो तैयार करने में बड़ा कुशल हो, और जो गोष्ठी विशारद हो, धूर्त एवं काम मंत्र कला में परांगत हो। थोड़ा धूर्त हो, थोड़ा काम मंत्र में कला में परांगत हो, उसको भी यहाँ पे विट बोला जाता है। परकीय भाव में ब्रज में किसको विट बोलते हैं कि चलाक है, लड़की फंसाने में मास्टर है, एकदम ऐसे फ्लर्टी टाइप है, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको विट बोलते हैं। ब्रज सुंदरियों के साथ जो मिलन कार्य कराते हैं ना कृष्ण के कई मित्र, हमने चर्चा करी थी कृष्ण के मित्र के क्या प्रकार होती हैं, उनके सखाओं के।
तो ब्रज में मित्र नहीं बोला जाता, सखा। जो इनके सखाओं के प्रकार होते हैं उसमें एक विट भी होते हैं। विट कौन होते हैं? जो अपनी बातों में बड़ी चतुराई के साथ जो मान में चली गई है सखी, उसको मना लेते हैं, उसको विट बोलते हैं। एकदम तुरंत अपनी बातों से ऐसा करते हैं। वो कृष्ण के ही मित्र हैं। जब बहुत कोई सखी मान में चली जाती है ना, कृष्ण अपने विट को भेजते हैं, विट वाले मित्र को, तू जाइयो। वो वहां जाता है और वो ऐसे बोलते हैं, हा वहां तो कितनी गोपियां, कितनी सखियां अपने सौभाग्य की चरम सीमा में जा रही हैं। एक एक गोपी को आनंद मिल रहा है। ठाकुर जी क्या उनके साथ आस्वादन कर रही है, तुम नहीं गई, रह गई तुम। पता नहीं क्यों तुम्हें देख के ऐसे लगता है अगर तुम चली जाओ ना वहां सबकी छुट्टी आ जाए, मगर क्योंकि तुम नहीं जा रही हो वहां सब अपने सौभाग्य को पा रही है। वो गोपी तुरंत मान छोड़ के भागती है वहां पे। तो ऐसे सखा को विट्ट बोला जाता है। ये ऐसा बातों में पट्टू कर देगा कि वहां से ले आएगा सखी को। तो बोलते ब्रज सुंदरियों के साथ मिलन कराने में जो इनके ये सखा विट है, वे स्वयं श्याम सुंदर जो हैं वो भी इन बातों में अतिशय पारदर्शी हैं। ये सारे उनके जो सखा विट है, ऐसे थोड़ी हैं कि श्याम सुंदर कम है, सखाओं की मदद चाहिए तो ही बन पाएंगे। बोले वो उनसे भी उस्ताद हैं, उनके भी तेज हैं, इसीलिए उनको विटेंद्र बोला जाता है। कि ये मनाने में क्यों? क्योंकि सारी गोपियों का जो मान है वो सारा इकट्ठा कर दो ना, तो उससे भी कई गुना ज्यादा किशोरी जी का मान है। जब किशोरी जी मान में आती हैं तो वो नहीं सरलता से मानती, और किशोरी जी को मनाने के लिए कोई विट नहीं आता। किशोरी जी को श्याम सुंदर ही मना पाते हैं। सखियां भी हार जाती हैं, मंजरियां भी हार जाएं तो श्याम सुंदर मना लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं उन सब विटों में सबसे तेज तो विटेंद्र यही है। यो भाव से उनको, ठाकुर जी को यहाँ पे विटेंद्र कहा गया। और ये जब श्रृंगार हो रहा था, केश रचना हो रही थी, वेश रचना हो रही थी, उस समय किंकरी के साथ स्वयं श्री राजा की वेशभूषा रचना करने के लिए श्याम सुंदर भी पीछे आ गए। वो केश रचना हो रही है ना, श्याम सुंदर भी आ गए और रसास्वादन कराते हुए मंजरी को थोड़ा सा हटा के, क्यों? उनके प्राण है, देखो कितने प्राण हैं भाई। उनके जो पदांकित भूमि है उसकी जो धूली है, श्याम सुंदर उस रज को अपने ऊपर ले लेके आनंद लेते हैं। तो जब उनकी केश रचना हो रही है, तो जब उनका अलता लगा रहे कि श्याम सुंदर का मन करता है मैं अलता लगाऊं, जब वो पत्रावली रचना वक्षों पे कर रही है, श्याम सुंदर का मन करता है। ये सब एक एक लीला है अलग अलग से। पत्रावली रचना हो रही है, श्याम सुंदर का मन करता है मैं पत्रावली रचना करूं। ऐसे ही जब केश रचना हो रही है तो उनका मन करता है मैं इनके केश रचना करूं। तो मंजरी को हटा के वो उनकी केश रचना करते हैं। तो बोले वो उसमें एकदम एक्सपर्ट हैं, श्रृंगार का आस्वादन देते देते वेश रचना कर रहे हैं, इसीलिए ये वेश उपचार में कुशल हैं। और श्री राधा के साथ उनकी जो रह गोष्ठी चातुर्य है, उसे देखकर किंकरी उन्हें गोष्ठी विशारद कह रही है। मतलब देवता हैं ये गोष्ठी के भी। ऐसे एकदम क्या क्या सीक्रेट बातें कर करके किशोरी जी को इम्प्रेस कर लिया है इन्होंने, श्याम जी ने। तो इसीलिए ये सारे विटों के इंद्र विटेंद्र है। अब फिर लीला में प्रवेश करें तो सुख गोष्ठी रस के फल स्वरूप श्री युगल में विलास वासना पुनः जागृत हो गई। अब जब वापस वो ऐसे श्रृंगार कर रही हैं, सब कर रही हैं, शाम जो श्रृंगार कर रहे हैं, अब उनके भीतर फिर से विलास की वासना पुनः जागृत हो गई। किंकरी उन दोनों का मन समझकर कुसुमों से जो उसने विलास शैया तैयार करी है वो प्रस्तुत करी। यह शैया प्रबल विलास का भार सहने में सक्षम है, तभी इसको रमण तल्प कहा गया है। मैंने बताया था ना कि ये पुष्पों से बनी है, और ऐसे पुष्पों से बनाई है कि उनका दोनों का भार सहने में एकदम सक्षम है, इसीलिए उसको तल्प ना कह के रमण तल्प कहा गया है। विलास केवल शैया नहीं, विलास शैया। किंकरी श्रीमती का हाथ पकड़कर उन्हें वो अभिनव जो उसने नई जो रचना करी, जो बनाई है रमण तल्प, उस पे बिठा देती है। विलासी युगल पुनः विलास रस में प्रेमत हो गए। किंकरी लीला माधुरी का आस्वादन करने के लिए फिर बाहर कुंजरंध्रों में देखने जाती है, और जो ही कुंजरंध्रों में देखती है तो फिर से उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद हाहाकार करके फिर प्रार्थना करते हुए मानो ऐसा बोल रहे हैं कि किशोरी जी, यदि आप मुझे अधिकारी समझती हो तो क्या मुझे ये रसास्वादन प्रदान नहीं करोगी? ये मुझे भी रसास्वादन प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में कर रही है। तो अगले श्लोक को हम कल फिर आगे चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर लीला है, अगले श्लोक में कल चर्चा करेंगे। जय राधा।